मालदीव्स में हुए राष्ट्रपति चुनाव में प्रोग्रेसिव अलायंस के मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। मोइजू ने राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को हराया। उन्हें 53% वोट मिले हैं, जबकि सोलेह को 46%। आपको बता दें कि मालदीव्स में राष्ट्रपति चुनने के लिए दूसरी बार वोटिंग हुई। इसके पहले 8 सितंबर को पहले राउंड की वोटिंग हुई थी, जिसमें किसी को बहुमत हासिल नहीं हुआ था। मालदीव्स में चुनाव जीतने के लिए किसी एक उम्मीदवार को 50% वोट लाना जरूरी है। इस चुनाव पर मालदीव के साथ साथ भारत और चीन की नजर बनी हुई थी। मोइजू चीन समर्थक माने जाते हैं, जबकि सोलेह ने भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए थे। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सोलेह ने 2018 में सत्ता संभालने के बाद भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए थे और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाया। इसलिए मोइजू का चुनाव जीतना भारत के लिए एक कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। मोइजू फिलहाल राजधानी माले के मेयर हैं और चुनाव के दौरान उनका चुनावी स्लोगन रहा इंडिया आउट। मोइजू के मेंटर और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन ने भारत को किनारे करते हुए चीन से भारी लोन लिए थे। तो मोहम्मद मोइजू जो हैं वो चीन के समर्थक माने जा रहे हैं, लेकिन भारत की नज़र इस पर लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि मालदीव्स की भारत के लिए काफ़ी अहमियत है। भारत के लिए क्यों अहम है मालदीव, पहले इस ग्राफिक के जरिए देखते हैं। जो उसका भौगोलिक लोकेशन है, सामरिक दृष्टि से हिंद महासागर में स्थित मालदीव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में कारोबार का बिना रोक टोक जारी रहना जरूरी है। मैरीटाइम सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत अहम है। भारत और मालदीव के मजबूत रिश्ते रहे हैं। 1988 में भारतीय सेना को मालदीव भेजा गया। सेना ने वहां पे अब्दुल गयूम की तख्ता पलट को रोकने में मदद की थी। भारत का मालदीव में बहुत बड़ा निवेश भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। भारत ने इसके लिए $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। चीन के सिनामाले ब्रिज प्रोजेक्ट से भी बड़ा है भारत का ये प्रोजेक्ट। तो इसके ये एक हित तो है ही, और साथ साथ जो सामरिक महत्व है मालदीव्स का, उसके लिए भी बहुत अहमियत मानी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र नाथ मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। सबसे पहले तो क्या ये मोहम्मद मोइजू का चुनाव जीतना, जो कि प्रो चाइना माने जाते हैं, जिस पार्टी से है वो, उसके पहले भी यमीन भी प्रो चाइना थे, एक डिप्लोमेटिक सेटबैक है भारत के लिए? नमस्ते नगमा जी, आपने हमें निमंत्रण दिया, बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी पर होना तो बहुत गौरव की बात है, अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग बहुत शांत हैं और आपका विश्लेषण बहुत अच्छा है, तो ये अच्छा लगता है। देखिए, मैं एक कूटनीतिज्ञ के रूप, मेरा जो रूप था अब तो नहीं है, अब मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ये चीजों ब्लैक एंड व्हाइट में इनको देखना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि असलियत यह है कि जब आप सरकार में होते हैं आप कुछ करते हैं, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं आप कुछ कहते हैं। कर तो नहीं पाते, क्योंकि आप तो सरकार में है नहीं। आप करेंगे तभी जब आप सरकार में आएंगे, और वो सरकार में आ गए हैं, मोइजू साहब आ गए हैं। देखिए, मैंने इसका थोड़ा गौर किया है। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद शरीफ मुंडू, उन्होंने हमारी एक एजेंसी वायर को एक इंटरव्यू में बोला, टेलीफोन इंटरव्यू में कल ही बोला, कि हम लोग भारत के साथ जो संपर्क है उसको बहुत स्ट्रांगली वैल्यू करते हैं और भारत के साथ काम करना चाहते हैं ऑन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन ओशन। और हमने कहा है कि बिगेस्ट स्टेक होल्डर इसमें है भारत, कोई और देश नहीं है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो भारत, सो ये तो इंडिया फर्स्ट हो गया ना। हाँ, हम ये तो इसमें, और जो सरकार गिरी है तो क्या फर्क है? ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जो कह रहे हैं वो करेंगे, लेकिन आप जब पावर में आते हैं तो आप में कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। आप जो स्ट्रक्चरल रिलेशंस हैं, चीन के साथ हो, भारत के साथ हो, आप जैसे भारत के साथ जुड़े हुए हैं उसको तोड़ नहीं सकते।
चीन के साथ जैसे जुड़े हैं उसको भी नहीं तोड़ बिल्कुल सकते। तो बिल्कुल। आपको हाँ, बहुत सतर्कता से इसको बैलेंस करना पड़ेगा। मैं और आपने आगे सही थोड़ा और कहा। बोलूंगा। हाँ। जी, जी। मैं आपसे इसी में जुड़ा एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने सही कहा कि जब आप सत्ता में आ जाते हैं, जब आप ऑपोजिशन में हैं तो आसान है कहना इंडिया आउट, पर जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो इंडिया फर्स्ट भी वो हो सकता है। और जिस तरह के संबंध रहे हैं, कल्चरल हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं, भारत ने जिस तरह वहाँ पे मदद भी की है, भारत के अपने प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, मालदीव की अहमियत क्या है, महत्व, कितना महत्व है, क्यों इसका महत्व है इतना, चीन के लिए भी, भारत के लिए भी? आपने ये बात तो रच दी है नगमा जी। आपने खुद कहा है कि कारोबार चला रहना चाहिए बिना कोई मुश्किलात से। जो सी टाइम मैरीटाइम ट्रेड, तो आप नक्शे को देखिए ना। मालदीव्स लक्षद्वीप से थोड़ा सा पश्चिम में, दक्षिण में है। अब देखिए, भारत इंडियन ओशन जो है, अब इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है कि सारी शिपिंग यहाँ जाती है। अगर चीन और भारत इतने शक्तिशाली इकोनॉमिक पावर्स बन चुके हैं और पश्चिम से पूर्व तक पावर शिफ्ट हो गया है सारे विश्व में, तो जी। इसका मतलब है कि इंडियन ओशन की जो हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस थी, इसका जो ऐतिहासिक महत्व था, आप इन द फर्स्ट मिलेनियम, फर्स्ट 1000 years एडी, तो वो दोबारा हो रहा है। मलक्काज में हमारे चोला लोग गए थे, उन्होंने मलक्का स्टेट को ओपन और फ्री क्यों रखना चाहा? शैलेंद्र एम्पायर के साथ युद्ध क्यों किया था चोला एम्पायर ने? फॉर ट्रेड। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आपको ये हम याद भी दिलाएं हमारे दर्शकों को कि 2017 में क्या हुआ था। चीन ने कह दिया कि हम एक क्राइसिस नहीं चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दे दी थी भारत को, क्योंकि उस टाइम स्पेकुलेशन हो रहा था कि भारत इंटरवीन करेगा, क्योंकि उस टाइम नशीद नहीं, सोली से पहले जो थे, वो जो यमीन यमीन साहब, यमीन जी। हाँ, यमीन साहब चीन की तरफ बहुत टिल्ट हो चुके थे। हम्म। और तब में और आज में बहुत फर्क है, क्योंकि ये जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हो रही हैं, ये कह रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, मोहम्मद शरीफ मुंडू साहब ने कहा, जो कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं और फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं मुइजू साहब के अभी, ये कहा कि वी डू नॉट बिलीव दैट व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सीज that any non-Indian ocean states have a stake or should have a stake. Non-Indian ocean, भाई ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से देखें तो चीन तो नॉन इंडियन ओशन स्टेट है। हालांकि जी। चीन जी। चीन का झंडा फहरा रहा है इंडियन ओशन में, क्योंकि चीन के ऑलमोस्ट 300 शिप्स, नेवल शिप्स हैं, उनकी शक्ति बिल्कुल। बढ़ जैसे गई है। आपने बताया अभी कि यमीन जो है वो काफ़ी प्रो चाइना थे, और ये भी यमीन के ही एलाई सहयोगी हैं, और इन्होंने काफ़ी ऐसे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे लाए हैं, चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स। तो चीन की कितनी यहाँ पे पहुंच है, कितना स्टेक है चीन का यहाँ पे? चीन का स्टेक बहुत ज्यादा है और पहुंच भी बहुत ज्यादा है। देखिए, जब यमीन साहब जब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चाइना फर्स्ट तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने चाइना फर्स्ट किया है। और सोली साहब ने इंडिया फर्स्ट इतना नहीं किया, इंडिया फर्स्ट कह दिया, और वो उनके लिए प्रॉब्लम हो गया पॉलिटिकली। बिल्कुल। और कहने की जरूरत क्या है, आप इंडिया फर्स्ट क्यों कहें? इसलिए उन्होंने कहा है कि मालदीव्स में टिल्ट चीन की तरफ इतना ज्यादा हो चुका था, और चीन अभी भी वहां पे बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि चीन की रीच जो है, अर्थनैतिक रीच है, भारत की नहीं है, हम सब जानते हैं। तो हम इस बात पर गौर करें कि हम क्या कर सकते हैं। हम क्यों चीन के साथ जूझें? हमें अपने आप से जूझना है, भारत को स्वयं से जूझना है, किसी और में से जूझना नहीं है। और चीन तो रहेगा। और चीन, हाँ, चीन के प्रोजेक्ट्स उन्होंने कोई भी कैंसिल नहीं किया। ये भी हैरान होने की बात है, जब नशीद साहब थे और उस टाइम सोली साहब थे, उन्होंने कहा कि हम रिव्यू करेंगे, इनको निकाल देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि भारत के प्रोजेक्ट, हाँ,
कि भारत की अपनी अहमियत है, भारत की अपनी जगह है, चीन की भी वहाँ पर जगह है और चीन का वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट भी है, लेकिन भारत को ये देखना है कि वो अपनी जगह वहाँ पर कैसे मजबूत बनाए रखे। बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र नाथ मिश्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए क्या अहमियत है मालदीव की, जो इसका भौगोलिक पोजिशन है इसकी वजह से इसका सामरिक महत्व बहुत बढ़ता है, मैरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत बढ़ता है। भारत का वहाँ पे काफ़ी पुराना भारत के संबंध रहा है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहाँ पर हैं, भारत के का ये एक तरह से पड़ोसी है, इंडियन ओशन के जो देश हैं उनके हित में है कि यहाँ पे फ्री ट्रेड बरकरार रहे।